इस यूनिट में हम लोग मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड उस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंड उसके बाद वी विल स्टडी ग्लासेस और उनके बारे में। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद माइल्ड स्टील। स्टील क्या होता है? क्या क्या व्हेन यू थिंक अबाउट स्टील तो आपको क्या समझ में आता है? कहाँ पे देखा है स्टील, मतलब कहाँ इसका यूज कहाँ होता है, डू यू नो? मैम स्टील का यूज मैम रेलिंग एंड रेलिंग मैम विंडोज में मैम होता है स्टील का यूज। वो तो आयन होता है, आयन की ग्रिल होती है। स्टील स्टील के बर्तन होते मैम हैं। मैम स्टील की मैम ग्रिल भी तो होती है मैम। स्टील की ग्रिल, हाँ, स्टेनलेस स्टील की होती है। जो ग्रिल आप ये वाली कह रहे हो वो रॉट आयन की होती है, जो पुराने घरों में होती थी, राइट? ये यही कह रहे हो आप? नो मैम। नो। मैम वो अच्छा, जो मैम जो छज्जे पे मैम ग्रिल लगाई जाती है ना मैम वो। छज्जे पे मैम ये ग्रिल लगाई फर्स्ट जाती पिक। है? ये, हाँ, ये एसएस की होती है, स्टेनलेस स्टील, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टील, बट ये मोर लाइक एन अलॉय, अलॉय ऑफ, ये तो पढ़ा था। हाँ यस मैम। हम्म सी, कोई भी स्टील हो, किसी भी टाइप की स्टील, स्टील इन इट सेल्फ बेसिकली अलॉय होता है आयरन का एंड कार्बन का। सो हम लोग कोई भी, चाहे ये तो माइल्ड स्टील है, चाहे स्टेनलेस स्टील हो या कोई भी टाइप की स्टील हो, स्टील इज बेसिकली आयरन प्लस कार्बन। एंड स्टेनलेस स्टील में उसको स्टेनलेस क्या बनाता है? क्रोमियम। जब हम किसी नॉर्मल स्टील में अगर क्रोमियम मिला देते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील का शेप ले लेता है। इट हैज टू बी अ सर्टेन प्रोपोर्शन, बट हाँ, बेसिक कंपोनेंट्स यही तीन होते हैं। नाउ माइल्ड स्टील की का यूजेज इतना ज़्यादा है, इतना कॉमनली यूज होता है माइल्ड स्टील कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में सरिया देखते हैं वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है, एमएस की हाई टेंसाइल स्टील बार्स होती हैं, टीएमटी बार्स होती हैं। वो ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज माइल्ड स्टील की ऐसी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वेल्ड किया जा सकता है, उसको आप मशीन में वर्क कर सकते हो, वो टूटेगा नहीं, उसका बेसिक फॉर्म नहीं खराब होगा। एंड इट्स ऑल्सो रिसाइक्लेबल, 100% रिसाइक्लेबल।
और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, जिनकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड स्टील वर्क हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। माइल्ड स्टील होता क्या है? माइल्ड स्टील, इट इज कार्बन एंड आयरन। आयरन प्लस कार्बन इज माइल्ड स्टील, या कोई भी टाइप ऑफ स्टील। पर माइल्ड स्टील बाकी से अलग क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट कम होता है, सॉरी, आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है। इट इज अ लो कार्बन स्टील। इसमें मैक्सिमम 2.1% कार्बन होता है, विच मीन्स 98.9% या उससे ज्यादा आयरन होता है। सो इससे जो आयरन की प्रॉपर्टीज होती है, उसके जो एडवांटेजेस होते हैं, हमें वो पूरे मिलते हैं। एंड विद द एडिशन ऑफ कार्बन, हम लोगों को उसके कार्बन की भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एंड इसमें कार्बन को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2.1% दिया गया है, मीनिंग इट कैन बी एनीथिंग बिलो दैट। तो डिपेंडिंग ऑन हमें उस माइल्ड स्टील को कहाँ पे यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी परसेंटेज 0.5 से 0.25 के बीच में वेरी कर सकते हैं। क्योंकि माइल्ड स्टील में भी अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, जैसे एक M20, M25, M15, इस तरह से आपको ग्रेड्स मिलेंगे माइल्ड स्टील के, जिसमें उसका कार्बन कंटेंट कम या ज्यादा होता है। सो इससे इसके अलावा भी, अदर देन कार्बन एंड आयरन, हम लोग और भी कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग। क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा है इसमें, तो इट स्टिल रस्ट्स अ लॉट। मतलब इट corrodes very easily, almost as easily as iron. Then wear resistance, meaning उसको वो कितनी जल्दी खराब होता है, स्क्रैचिंग आती है, या नॉर्मल यूजेज में कितना वेयर एंड टेयर होता है, उसका रेजिस्टेंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी करती है, जैसे जैसे कार्बन का कॉम्पोजिशन कम या ज्यादा होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि वी वर टॉकिंग अबाउट mild steel being a low carbon steel. यस मैम। सो उसका मतलब क्या होता है? लो कार्बन स्टील बनती कैसे है? हम लोग स्टील को हीट ट्रीट करते हैं, मीनिंग हम कार्बन कंटेंट को आयरन में बढ़ाएंगे कैसे? हम उसको यूनिफॉर्मली हीट अप करते हैं, एंड देन उसका कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एंड जैसे जैसे कार्बन का रेशियो बढ़ता है, वैसे ही स्टील हार्डनेस डेवलप करने लगती है। मतलब जैसे स्टील, या जो बहुत पतले वायर्स आते हैं स्टील के, वो बहुत डक्टाइल होते हैं, आप उसे हाथ से भी मोड़ सकते हो। सो यस आयरन मैम। बहुत हीट अप होता है तो वो बहुत इजीली सॉफ्ट हो जाता है, चाहे वो कितना भी टफ हो। सो
विद दैट अगर हम कार्बन का कंटेंट बढ़ाते हैं तो उसका जो टॉप लेयर होती है, ऊपर का सरफेस होता है, वो हार्डन होने लगता है। एंड उसकी डक्टिलिटी, मतलब बीइंग एबल टू डिफॉर्म बिना टूटे, वो कम होने लगती है। सो उससे मेटल ब्रिटल होने लगता है। मतलब वो, सी, डक्टिलिटी का मतलब कोई भी चीज को, किसी भी चीज में इतनी इलास्टिसिटी होना कि उसे हम डिफॉर्म करते जाएं तो वो टूटे नहीं। वो प्रॉपर्टी होती है आयरन में एंड स्टील में। तभी जैसे अ, अगर किसी भी आयरन के या स्टील के बर्तन, बस स्टील के बर्तन में जब डेंट लगता है तो वो टूट, चीज सबसे पहले टूटता नहीं है, पहले वो मुड़ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर वो मोड़ते रहेंगे या उस पे कुछ फोर्स लगाते रहेंगे तो वो टूटेगा। तो वो जो कैपेबिलिटी होती है कि वो तुरंत टूटता नहीं है, वो उसका शेप भले ही चेंज होता जाएगा पर वो टूटेगा नहीं, वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होती है। सो स्टील कि जब हार्डनेस बढ़ती जाती है तो उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। जब हार्ड होगा मतलब वो ब्रिटल हो जाएगा, मतलब उस पर अगर जोर लगेगा तो वो टूटेगा सीधे, वो मुड़ेगा नहीं। सो this means that the metal becomes brittle and may fracture instead of bending when applying an excess load. एंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है माइल्ड स्टील का, वो बाकी जो कार्बन स्टील्स होती हैं वैसे ही बनता है, बस उसमें कार्बन का कंटेंट कम या ज्यादा होगा। एंड उससे उस स्टील की हार्डनेस या हार्डनेस बढ़ती जाएगी या डक्टिलिटी कम होती जाएगी। एंड इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है स्टील की। एंड वेल, हार्डनेस की तो बात कर ही चुके हैं। सो कार्बन कंटेंट आयरन में बढ़ाया जाता है विद हीट ट्रीटमेंट, बाय ट्रीटिंग इट विद हीट। एंड नाउ माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट, क्योंकि इसमें 98% से भी ज्यादा आयरन ही है, तो उसकी जो आयरन की मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो रिटेन होती ही है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज magnetic property, meaning steel is ferromagnetic. It is an iron product. Ferro means iron, magnetic means it can attract other magnetic metals या iron. So mild steel is a ferrous metal, meaning it is made of iron, and उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी मैग्नेटिक मेटल में होती हैं, एंड इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। Then second property is high melting point. माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि हम माइल्ड स्टील कैसे बनाते हैं? हीट ट्रीटमेंट से बनाते हैं। सो क्योंकि इट इज क्रिएटेड अंडर एक्सट्रीम हीट, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, विच इज 1450 सेल्सियस टू 1520 सेल्सियस। एंड अगर ऐसी स्टील्स जो होती हैं जिसमें कार्बन कंटेंट 0.2% या 0.25% से ज्यादा होता है, मीनिंग माइल्ड स्टील से ज्यादा कार्बन जिस स्टील में होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। एंड इससे क्या होता है कि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि माइल्ड स्टील नॉर्मल स्टील से या आयरन से ज्यादा डक्टाइल होती है अगर हीट कर दें। मतलब बिना हीट किए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो डक्टिलिटी होती ही है, पर अगर उसे हीट अप कर देंगे तो उसे और ज्यादा डिफॉर्म किया जाता है, डिफॉर्म किया जा सकता है। सो उससे
उसको इसकी इस प्रॉपर्टी से इट हेल्प्स इन फॉर्जिंग। फॉर्जिंग मतलब जो ब्लेड्स वगैरह फॉर्म, स्वॉर्ड्स, ब्लेड्स फॉर्ज किए जाते हैं, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट अप करके या बहुत ऑलमोस्ट मेल्ट करके आप कोई नई चीज बनाओ उससे, दैट इज फॉर्जिंग। उससे कट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा गरम कर देंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, तो उसे इजीली हम लोग वर्क कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, उसे ड्रिलिंग वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उससे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के सेक्शंस, और जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं लाइक ट्रसेस एंड बीम्स, ये सारी चीज़ें इजीली बन सकती हैं। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, आप उसे सिर्फ हीट अप कर दो तो वो खराब नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, पर वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे इजीली डिफॉर्म करके कुछ और बना सकते हैं। यस मैम। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इट कैनॉट बी थ्रू हार्डन्ड। थ्रू हार्डनिंग मतलब जब हम लोगों ने जैसे बात की, हम लोग स्टील को बनाते हैं बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे हीट अप करके, और उसका कार्बन कंटेंट ऐड, उसमें कार्बन ऐड करते जाते हैं यूनिफॉर्मली। पर वैसे ही थ्रू हार्डनिंग, हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है, मतलब किसी मेटल को कम डक्टाइल बनाने के लिए, मतलब उसके सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हम लोग थ्रू हार्डनिंग करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप मेटल लेते हो, उसको बहुत ज्यादा हीट अप करके तुरंत बहुत ही कूल्ड पानी में ड्रेंच कर देते हैं। जैसे ब्लांचिंग होती है फॉर फूड, वैसे ही थ्रू हार्डनिंग इज फॉर मेटल्स। उसे एक्सट्रीमली गर्म करके एक्सट्रीमली कूल डाउन करते हैं बहुत ही क्विकली। तो जो एक बहुत हाई टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर पे बहुत कम टाइम में जाता है वो, उस प्रोसेस से उसकी हार्डनेस या उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। बट ये प्रोसेस को हम माइल्ड स्टील पे नहीं यूज कर सकते। इस थ्रू हार्डनिंग से हम लोग किसी मेटल को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट विद दिस प्रोसेस आपका मेटल थ्रू एंड थ्रू हार्डन हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। बट माइल्ड स्टील में हम सिर्फ सरफेस हार्डनिंग कर सकते हैं, मीनिंग उसके सरफेस को, उसके आउटर केसिंग को हीट अप करके कार्बन ऐड कर देते हैं। जब हम लोग स्टील बनाने का तरीका होता है, उससे सिर्फ आउटर लेयर या केस हार्डन हो जाता है, बट उसका अंदर का जो कोर है वो फिर भी डक्टाइल बना रहता है। यस मैम। And fourth point is recyclability. माइल्ड स्टील बाकी गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरह रिसाइक्लेबल होता है, क्योंकि ये आयरन एंड कार्बन से बना होता है। तो इसको बनाने में, माइल्ड स्टील बनाने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे, जैसे हम लोग इसमें कर रहे थे, इस प्रोसेस में एवरीथिंग यू सी, जो पार्ट आपको वाइट दिख रहा है यहाँ पे, जो पार्ट आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है, दैट इज यस मैम। बियॉन्ड thousands of degrees of Celsius। वो इतना गर्म है कि वो अब वाइट दिख रहा है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ऑरेंज। सो इतने ज्यादा टेम्परेचर्स पे हम लोग इसे बनाते हैं, तो टू अचीव दिस इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस से किया जाता है, मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इतनी हीट जनरेट की जाती है। ये आग नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग इसे इतना ज्यादा हीट अप कर रहे हैं। तो इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो जो पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके जनरेट करते हैं, मीनिंग थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू या इस तरह से।
जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोल को बर्न करके हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उससे तो पहली बात तो पोल्यूशन होता है, देन ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट होते हैं, एंड इट एवरी द होल थिंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसकी वजह से यस मैम। अगर हम नई स्टील को बार बार ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे तो हम कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे एनवायरनमेंट को। सो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये मिल जाता है, बिकॉज स्टील, माइल्ड स्टील को हम लोग 100% रिसाइकल कर सकते हैं। उसी आपने अगर स्टील का प्रोडक्ट आपके पास है तो उसे ही हाई टेम्परेचर पे फॉर्ज करके, अगर आपके पास कुछ पुराना आयरन का ट्रस है उसे आप मेल्ट करके कुछ और मेटल की चीज बना सकते हो, फिर उससे कुछ और बना सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी स्टील। सो इट इज 100% रिसाइकलेबल, और आप पुरानी स्टील की चीज से कोई नई चीज बना सकते हो। सो दैट इज अ गुड क्वालिटी, बिकॉज नई हमारा पहली बात तो स्टील कैसा वेस्ट होगा जिसको मतलब लैंडफिल्स में डाल के भी वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ मेटल। सो throwing away old steel ke items and just creating new will create a lot of harm to the environment, इसलिए it is a good thing कि हम उसे recycle करके use कर सकते हैं over and over again. यस Fifth मैम। point, fifth point is tensile strength. I have already explained कि tensile strength का मतलब क्या होता है। When you कोई भी चीज अगर बेंड हो रही होती है, कोई भी चीज जब बेंड होती है तो उसका डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज बेंडिंग, जो बेंड फोर्स लग रहा होता है जिधर उसके, आई थिंक आई शुड शो दिस, वेट। मैम आपकी वॉइस मैम म्यूट है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। सी, इस कार्ड को अगर हम बेंड कर रहे हैं तो हम लोग नीचे फोर्स लगा रहे हैं, एंड ऊपर वाला जो सरफेस है इट्स गेटिंग स्ट्रेच्ड, एंड नीचे वाला जो सरफेस है वो कंप्रेस हो रहा है, वो पिचक रहा है, राइट। तो ऊपर वाले यस। सरफेस पे जो खींच रहा होता है वाइल बेंडिंग, उस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है जो पिचक रहा होता है वो उस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है एंड ये खींच रहा है। सो ये टेंसाइल है, टेंशन में है, इसे टेंशन हो रही है क्योंकि ये खींच रहा है, इसे कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि ये पिचक रहा है। अब अगर ऐसे करेंगे तो नीचे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है। यस मैम। सो टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि हम स्टील को बेंड कर सकते हैं, वी कैन कीप बेंडिंग इट, एंड जब वो फोर्स लगना बंद होता है तो वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है तो आप उसे ज्यादा बेंड कर सकते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है तो उसे थोड़ा कम बेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो, करोगे पर वो वापस अपनी शेप में नहीं आएगा, वो वैसे ही बना रहेगा। तो माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ एवरेज होती है, यू कैन बेंड इट टू एन एक्सटेंट, वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, बट उससे ज्यादा अगर बेंड करेंगे तो वो वैसे ही मुड़ा हुआ रह जाएगा। सो कितना
प्रेशर वो झेल सकता है, कितना टेंसाइल फोर्स झेल सकता है, 400 MPa। रिलेटिवली अगर हम डक्टाइल स्टील से देखें, बाकी कार्बन स्टील से देखें, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, पर अगर हम रॉट आयन के कंपैरिजन में देखें तो ज्यादा होती है। यस मैम। So, mild steel has a tensile strength of 400 MPa. MPa means megapascal. Pascal is a unit of force. एंड टेंसाइल फोर्स की ही बात कर रहे हैं, मतलब ये 400 मेगा पास्कल का फोर्स सह सकता है, एंड इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, पर उससे ज्यादा अगर लगेगा तो वो नहीं, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। नाउ अनदर एक एडवांटेज है, सी प्रॉपर्टीज में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ फैक्ट देख रहे हैं स्टील के बारे में, क्या क्या फैक्ट है, अब उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उससे क्या नुकसान है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो इट हैज हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, दिस इज एन एडवांटेज। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर उस पर कुछ फोर्स लगेगा, अचानक से फोर्स लगेगा फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो क्या वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। झेल पाने का मतलब वो अपनी शेप, उसकी शेप नहीं खराब होगी। नहीं झेल पाने का मतलब या तो उसकी शेप खराब हो जाएगी या इवन वर्स वो टूट सकता है। लाइक कार्स में अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जैसे होता है, तो वो सडन फोर्स होता है जो थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो अगर कार का जो शेल है वो स्ट्रॉन्ग बना होगा तो वो झेल जाएगा, उससे ज्यादा सिर्फ डेंट आएगा, पर अगर अच्छा शेल नहीं होगा, अच्छे मटेरियल का, तो इट विल बी डिफॉर्म परमानेंटली, एंड आपको पूरा चैसी चेंज कराना पड़ेगा उसका। सो वैसे ही माइल्ड स्टील का impact strength is 2000 megapascal, meaning it is much higher than iron. सो इसके इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बेटर है, इसलिए हम लोग आयरन के बर्तनों में नहीं खाते हैं, स्टील के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि बर्तन जैसे यूज होते हैं वो गिरते हैं, रफली यूज होते हैं, तो ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए कि अगर कुछ गलती से सपोज ग्लास गिर गया तो वो सडनली सिर्फ एक बार में गिर के या कुछ होके उसका शेप ना खराब हो जाए, टूट ना जाए। यस मैम। ओके, सो इट मीन्स कि स्माइल स्टील 2000 मेगापास्कल का फोर्स झेल सकता है विद बिफोर इट ब्रेक्स, फ्रैक्चर्स या ब्रेक्स, मीनिंग अगर 2000 से ज्यादा फोर्स लगेगा तो इट विल ब्रेक या फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जैसे कि आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फ्रैक्चरिंग। प्लास्टिकली मतलब ऑन द सरफेस। सो हम किसी चीज को डिफॉर्म कर सकते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, एंड इट विल बेंड, उसका शेप चेंज होगा बट वो टूटेगा नहीं। इसका एडवांटेज होता है कि हम माइल्ड स्टील के को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग उसके वायर्स क्रिएट कर सकते हैं और वो खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। So mild steel is a relatively ductile material as it contains a smaller amount of hardening alloy carbon than other steels. It has low tensile strength
सो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, मीनिंग हम उसे कम फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका शेप चेंज हो पाएगा। बट बिकॉज उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो हम उसे बेंड कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं विद कंपैरेटिवली लेस फोर्स। एंड क्योंकि इसमें कार्बन कम होता है कंपेयर टू अदर स्टील्स, तो इस ये उतनी हार्ड नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इस स्लाइड में। यस मैम। टू हार्डनिंग की वजह से नहीं हो पाती है, उसको जैसे बनाया जाता है सिर्फ उसका शेल हार्ड हो पाता है, उसका ब्रिटल हो पाता है, एंड बीच उसका कोर जो है वो फिर भी डक्टाइल बना रहता है, सॉफ्ट बना रहता है। तो उसकी वजह से इसमें इट इज कंपैरेटिवली डक्टाइल, क्योंकि इसमें थोड़ा ही कार्बन होता है और वो भी उसका सिर्फ सरफेस हार्ड होता है। सो कंपेयर टू एल्यूमिनियम, compared to aluminium, it has 50% more ductility. And इसके इस प्रॉपर्टी से ये भी फायदा होता है कि हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में फॉर्म कर सकते हैं एंड हॉलो शेल्स बना क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट वन ऑफ दोज मेटल्स, जैसे गोल्ड का शेल बनाना इज डिफिकल्ट क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इट इज वे टू डक्टाइल। क्योंकि अगर यस जैसे मैम। गोल्ड के आपने ज्वेलरी के हुक्स भी देखे होंगे तो वो हुक्स को आप अपने हाथ से मोड़ सकते हो, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। बट माइल्ड स्टील में जस्ट इनफ डक्टिलिटी होती है कि आप उसको पतले शीट्स में क्रिएट कर सकते हो, हॉलो सेक्शंस बना सकते हो विदाउट इट ब्रेकिंग, एंड इतना हार्ड होता है कि वो वंस यू फॉर्म इट तो वो नॉर्मल हाथ से या बहुत कम फोर्स से टूटेगा नहीं। So that plays an यस। important part in it being useful in making different shapes for design। जैसे ट्रेसेस की बात की थी, जैसे रेलवे स्टेशन में जो कॉलम्स एंड बीम्स होते हैं, वो सारी चीजें। Then next point is malleability. Malleability means cold forming क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हम किसी मटेरियल या मेटल को हैमर से या हाइड्रोलिक प्रेस से अगर हम उसे ठोक ठोक के उसका शेप चेंज करें, उसे प्रेस करके उसे शीट्स में बनाना चाहें, उस उन शीट्स को रोल करके उसके ट्यूब्स बनाना चाहें विदाउट इट ब्रेकिंग, तो वो कर सके। ये प्रॉपर्टी को मैल्येबिलिटी कहते हैं। एंड माइल्ड स्टील में क्योंकि अगेन सेम सेम है, अगर डक्टिलिटी है तो मैलेबिलिटी भी होगी, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज इट हैज लो कार्बन कंटेंट तो उतना हार्ड नहीं होता है। सो इट उसको हम डिफॉर्म भी कर सकते हैं, डिफॉर्म करके नई शेप्स भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट थ्योरी क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने समझ लिया कि माइल्ड स्टील क्या होता है, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि उसको उस प्रॉपर्टीज से क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और उन प्रॉपर्टीज से हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी कि वो मार्केट में किस तरह से अवेलेबल होता है एंड उसकी यूजेज क्या क्या होता है। यस मैम। एंड बिफोर दैट नेक्स्ट क्लास आई वांट कि आप लोग एक क्विक केस स्टडी करो माइल्ड स्टील पे, टू सी कि उसका मार्केट में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें तो आप लोगों के को ऑलरेडी थोड़ा एक जनरल आइडिया हो, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये सेक्शन क्रिएट हो सकता है या ये बन सकता है, तो यू नो कि व्हाट इट लुक्स लाइक एटलीस्ट, तो समझना इजी हो जाएगा। सो राइट नाउ यू हैव 1 hour, घर पे मतलब आफ्टर 5 करने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिवाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो पेंडिंग एग्जाम है, बट अभी 1 hour में डू अ केस स्टडी कि माइल्ड स्टील को किस किस फॉर्म्स में अब मार्केट में अवेलेबल होता है एंड उसके साइजेस क्या होते हैं। ओके मैम। उसे फिलहाल
take a note in your maybe sketchbook or something. Make sketches जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ पे explain करना हो, इस तरह से कर लो. ओके मैम. Okay then, thank you. And जहाँ पे डाउट आए, समझ में आए, पूछना हो कि कैसे प्रेजेंट करना है या क्या करना है, यू कैन आस्क मी. ओके. ओके मैम. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम.